नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस एक छोटी सी इंटरव्यू में। और मैं आपको बताऊं, आज जितनी जैसे कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री साहब से भी पूछ रहा था, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस छोटे से इंटरेक्शन के बाद मुख्यमंत्री साहब ने क्या बोला है। तो उनको भी मैं यही कह रहा था कि जो थोड़ी ठंड पड़ गई थी मंडी शहर में और पूरे पंडाल में, जब बारिश हुई थी, हमारे कपड़े भी अभी तक भीगे, मैं आपको बताऊं। वो ठंड यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अनिल जी ने अपने इस बयान से कि अब भैया हम जो हैं वो फुल फ्लैज अब बीजेपी की तरफ हैं, जो संशय बना हुआ था, जो एक सस्पेंस बना हुआ था, उस सस्पेंस को अनिल जी ने आज कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया। और हमारे पास भी एक न्यूज़ का एक ये रहता था कि जब भी इनकी खबर आती थी तो हमारे लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहती थी लोगों को बताने के लिए। व्यूअरशिप भी इनकी काफ़ी जाती है, मैं आपको बताऊं। और हम सर चैनल पे जैसे ही आपकी वीडियो डालते हैं ना, मतलब ठा 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 करके एकदम शेयर लाइक सब पढ़ने लग जाते हैं। तो अब आपसे सीधा आता हूँ सर उस सवाल पे, मतलब ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया एक ही दिन में? कल पिछले दिन आज हमने खुद एक खबर लगाई है मॉर्निंग में, आपने मतलब आज उस खबर को ही मेरी ज़ीरो कर दिया अभी। और उस खबर में आप यही था कि आप फायर मोड में थे बिल्कुल सीएम साहब की तरह, और मैंने उसमें हेडिंग हमारी टीम ने ये दिया था कि क्या फिर से बढ़ने लगी है दूरियां जो एक वक्त क्लोज आ रहे थे। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सर यहाँ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अब मैं बीजेपी की तरफ हूँ, सीएम साहब भी आपका पूरा सपोर्ट करते। ये किस टाइम हुआ है सब कुछ? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि राजनीति के अंदर गलतफहमियाँ कई बार हो जाती है जिससे कि दूरियां बढ़ती रहे, और उसको जब तक हम बैठ के दूरियों को नहीं उसके काटते तो उसके जो ऊपर जो है आगे से आगे बात बढ़ती जाती है। ये ठीक कहा कि आज ऐसा मौका था कि प्रधानमंत्री जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में आ रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपका कल आने का है, यहाँ पर आप आइए क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आप शाम को मुझे मिल लिए। तो मैं मिलने जब गया तो फिर कुछ बातें हमारी हुई और कुछ गलतफहमी होती है क्योंकि कार्यकर्ताओं के माध्यम से कुछ कहा जाता है कि ऐसा है वैसा है। तो ये उन्होंने कहा कि मतलब कई जगह से कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हैं, ऐसा करें। मैं कहा जी मैं किससे बात नहीं की, आप भी बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ। कांग्रेस के लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं पर मैंने अभी अपना मन जो है किसी को नहीं कहा हुआ है। कार्यकर्ताओं से मैं अपनी बात करता रहा और कार्यकर्ताओं से बात करके, क्योंकि मैंने कहा कि आधे मेरे लोग जो कांग्रेस में हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनको एक तरीके से इकट्ठे लाना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को मैंने कुछ दिनों से बात करना शुरू की, कार्यकर्ताओं से बात की कि अब फैसला हमें ऐसा लेना चाहिए जो हम इकट्ठे मिलकर चल सकें। और उस फैसले को जब मैंने देखा कि कुछ लोगों का मूड जो है, जो मैं कहूँगा उनका, जो आप फैसला लेंगे हम चलेंगे साथ में, चाहे आप जिस तरफ से लें, ये वो विश्वास था उन कार्यकर्ताओं का। पर फिर भी मैंने उचित समझा कि एक ऐसा रास्ता चुना जाए जिससे कि मैं अपने लोगों के बीच काम कर सकूं, विकास कर सकूं, केंद्र में सरकार है वहाँ से कुछ अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूं। तो जो पिछला समय बीत गया उसको ना देखते हुए आगे बढ़ने की बात जब मैंने सोची तो मुझे लगा कि उचित फैसला है। उसके बाद मैंने आश्रय से बात की, उसका भी मन टटोल कर जो है ये फैसला मैंने लिया। और आज हम उसी पार्टी में, नहीं तो हमारे को लगता है कि पार्टी में बदलते रहते हैं, कई बात ये इशू आता रहता है, परंतु अब वो बात भी नहीं रही कि मैं जिस पार्टी में हूँ उसी पार्टी से चुनाव लड़ने की बात और आगे काम करने की बात जो है वो मैं। आश्रय जी भी मतलब अब कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी? बिल्कुल, मैं जब कह दिया कि अब हम इकट्ठे चलेंगे तो उस इकट्ठे चलने का मतलब है कि कोई वक्त उचित समय पर जो है वो अपना कार्रवाई करें। जी। क्या लगता है आपको सर, जैसे आप हर मंच पे आप यही कहते हैं कि आपके इलाके के लोगों का काम नहीं हुआ, तो वो काम होने चाहिए। तो आपके लिए सबसे बड़ी पावर आपके इलाके के लोग हैं, उनका काम जो करवाएगा हम उसके साथ हैं। तो कहीं मतलब कुछ ऐसा आश्वासन मिला है आपको कि आप इलाके का काम, मतलब ऐसा आश्वासन सीएम साहब से मिला आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा कि अब वो जो कमी रही है उसको जल्द से जल्द पूरा करें, उसके लिए मुझे आश्वासन मिला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। सीएम साहब भी जा रहे हैं, मुझे लगता है आपको उनसे मिलना है। ये थे अनिल शर्मा जी। भविष्य में कोशिश करेंगे पूरी एक फुल फ्लैज इंटरव्यू लेने की। और इस वक्त मैं आपको पीछे का मैं दृश्य दिखाना चाहूँ तो देखिए, अनिल जी यहाँ खड़े हैं और अब सीएम साहब भी निकलने की तैयारी में हैं और सभी से मिल रहे हैं, इस वक्त पत्रकारों से मिल रहे हैं। और अब अनिल जी इनको सी ऑफ करने जा रहे हैं। तो अब एक फुल फ्लैज इंटरव्यू हम लेंगे अनिल जी का भी और साथ ही साथ आश्रय शर्मा का भी, जैसे वो दिल्ली से आते हैं, और बताएंगे आपको कि क्या क्या और भी जो भी डिटेल में आपके सवाल होंगे ज़रूर लिख के दीजिए हमको कमेंट सेक्शन में, और हम वो उनको उन सवालों को इनसे पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भैया आज का तो मैं आपको बता दूं कि पूरी जो गर्मी थी, मौसम की जो ठंड थी, वो अनिल जी ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसको एक तरीके से हॉट टॉपिक में बदल दिया। और मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के पास हो सकता था कि भैया आपकी रैली तो धुल गई,
वो मुद्दा कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, अब ये जो न्यूज़ है वो ओवरशैडो कर जाएगी अनिल शर्मा की इस पूरे के पूरे बारिश वाले प्रकरण के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने के लिए। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो या लाइक करना ना भूलें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त मुकेश सिंह ठाकुर को, और कैमरे के पीछे आज विनीता ठाकुर हैं। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।